ये दर्शकों नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार 5 जुलाई को लगने वाला उप छाया ग्रहण, इसकी कुछ भ्रांति दूर करने के साथ साथ गुरु पूर्णिमा की भी बात करेंगे। गुरु पूर्णिमा किस दिन है उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले साल 2020 में 3 चंद्र ग्रहण आ चुका है, जिसमें कि एक जून में भी था पूर्णिमा के दिन और 1 जुलाई 5 को चंद्र ग्रहण कहा गया है, लेकिन उप छाया ग्रहण है। इसकी कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं होता है, यानी कि सनातन पद्धति से देखेंगे तो किसी प्रकार का सूतक का पालन नहीं करना है, कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं होगी। ये सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि विज्ञान में तो किसी भी प्रकार से उथल पुथल हो चंद्र या सूर्य के ऊपर तो ग्रहण की ही संज्ञा दी गई है, लेकिन धार्मिक मान्यता जब तक पूर्णतः ग्रसित न हो ग्रहण, उसके पृथ्वी पे पूर्ण असर न पड़े, तब तक किसी प्रकार से धार्मिक मान्यता नहीं होती है और किसी तरह कोई भी राशि पे कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। आने वाला जो उप छाया ग्रहण है 5 जुलाई का, सबसे पहले ये तो भारत से इसको नहीं देखा जा सकता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ेगी उस दिन दोपहर 3:07 से लेकर के 8:37 तक ये रहेगा उप छाया ग्रहण, लेकिन भारत से नहीं देखा जा सकता। ये यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से इसको देखा जा सकता है। ये उप छाया ग्रहण है जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ेगी उस दिन, तो इसका कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं है या न कोई भी राशि के ऊपर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव रहेगा या सकारात्मक प्रभाव रहेगा। जनरल जो उथल पुथल भौगोलिक दृष्टि से होता है वही है ये, और इसकी किसी प्रकार से किसी को भी घबराने का आवश्यकता नहीं है या किसी तरह का सूतक का या धार्मिक मान्यता का पालन करने की आवश्यकता इस ग्रहण में नहीं होगी। इससे पहले भी इस तरह का ग्रहण आया, लोगों के मन में भ्रांति होती है, कई तरह का भ्रांतियां फैल जाती है, लोग गलत जानकारी दे जाते हैं इस विषय में, तो इस तरह की कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा भी है उसी दिन, जो व्यास पूजन, गुरु पूजन उस दिन किया जाता है हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार। तो गुरु पूर्णिमा 4 तारीख को ही लग रहा है, प्रातः 10:45 से 5 तारीख को सुबह 10:04 तक पूर्णिमा रहेगी। चूँकि हमारे शास्त्रों में देव पूजन, गुरु पूजन या तिथि के जो निर्धारणा का पूजन, जो पालन करने का जो विधि है, वो उदय तिथि से लिया जाता है, यानी कि जो तिथि सूर्योदय के समय हो वही तिथि को दिन भर मानते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का जो पालन है वो 5 तारीख को ही करना चाहिए और उसी दिन गुरु पूर्णिमा है। साथ ही साथ उसके अगले दिन श्रावण का प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, पावन महीना, जिसमें हमें सब लोग बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बिलपत्र अर्पण करते हैं और जो पूरी श्रावण मास का जो विधि पालन करते हैं किसी भी प्रकार से, वो पूर्णिमा के दिन से ही पालन करना चाहिए। साथ ही भारत के कुछ प्रांतों में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ में भी कुछ प्रांत हैं, वहाँ पे सौर मास को मास का प्रारंभ मानते हैं, यानी सौर महीना का वह मान्यता है। क्योंकि इन प्रांतों में श्रावण मास उस दिन प्रारंभ नहीं होगी, वो अमावस्या के बाद से प्रारंभ होती है। ये थोड़ा सौर मास वो सभी मानते हैं, और उत्तर भारत के बाकी प्रांतों के जितने भी प्रांत हैं मध्य के, इन 4-6 को छोड़ दिया जाए तो इन प्रांतों के अलावा सभी लोग पूर्णिमा के बाद से ही मास की प्रारंभ मानते हैं। यानी कि पूर्णिमा 5 तारीख को है तो अगले दिन 6 तारीख से श्रावण प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के कुछ प्रांतों में ये अब जाके 20 तारीख को अमावस्या है, उसके बाद 21 तारीख से श्रावण मास का प्रारंभ होगा। तो इस एपिसोड के माध्यम से ये भ्रांति दूर करने का प्रयास रहा है कि एक तो चंद्र ग्रहण की कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं रहेगी 5 जुलाई का, बिल्कुल जैसे आम दिन है वैसे ही अपना पूजन इत्यादि आप
कर सकते हैं, किसी प्रकार का सूतक का पालन नहीं करना है। साथ ही गुरु पूर्णिमा भी उस दिन अपने श्रद्धा और इच्छा और शक्ति के अनुसार अपने अपने स्थानों को, अपने अपने गुरुजनों को पूजन करेंगे, व्यास का पूजन करेंगे। गुरु पूर्णिमा भी हम उसी दिन मनाएंगे। नमस्कार।